मेरा नाम अखिल है। तो गाइस आज हम अगेन वापस आ गए एक और जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। इसका वीडियो का सबसे पहले तो आपसे टाइटल शेयर करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी वर्सेस असम राइफल। सो गाइस सबसे पहले तो हम एक ये क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी तो आर्मी होगी ना, मतलब कि वो असम में भी होगी। जो आप असम राइफल्स है, मतलब कहा तो हमें ये गया कि ये भी एक आर्मी है, बट ये क्यों, ये डिफरेंट क्यों है, ये इंडियन आर्मी में क्यों नहीं आती? क्योंकि स्टेट है ना इंडिया का, तो फिर इसको इंडियन आर्मी कहना चाहिए, तो राइफल्स क्यों कहा जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आई होप सो कि हमें एक प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो से मिल जाए, और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिसिंग होगा वो गाइस आप लोगों ने शेयर करना है हमारे साथ। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन वहां जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो गाइस अब टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से जो है ना जो असम की राइफल्स आर्मी है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कई लोगों के सवाल हमारे पास आए थे कि असम राइफल और इंडियन आर्मी में क्या फर्क है और इनका रोल कैसे एक दूसरे से हमारा अलग भी है। क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए जानते हैं Yes, असम राइफल और आर्मी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं असम राइफल क्या है और ये कैसे बना। दोस्तों असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका कंट्रोल गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल का गठन अंग्रेजों ने 1835 में किया था। तब इसका नाम कछाड़ लेवी था। इसके गठन के समय इसमें 750 जवान थे और इसका काम सिर्फ असम के बागानों और उनकी संपत्तियों की आदिवासियों के हमलों से रक्षा करना था। समय समय पर इसके नाम में बदलाव होते रहे, जैसे 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस, 1913 में पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस नाम हुआ और आखिरकार 1917 में असम राइफल्स। असम राइफल्स ने दोनों विश्व युद्ध सहित कई बड़ी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई है। पहले विश्व युद्ध के दौरान कई बटालियनों के जवानों को गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत युद्ध करने के लिए यूरोप भेजा गया। वहां इनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और यहीं से इस बल का नाम असम राइफल्स हो गया। अब दोस्तों आइए इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। दोस्तों आर्मी का काम देश की सीमा की सुरक्षा करना है। आर्मी के जवान युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, साथ ही शांति के समय ये देश की सीमा की रक्षा करते हैं। आर्मी का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 1 अप्रैल 1895 में ही कर दिया गया था और आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। आर्मी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और मुख्य रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देशों से युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करना है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो आर्मी पूरे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और विदेश में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी आर्मी के जवानों की होती है। वहीं असम राइफल और आर्मी में रैंक भी अलग अलग होते हैं। भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल जैसे रैंक होते हैं। वहीं असम राइफल में डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट ऐसे कई पोस्ट होते हैं। वहीं दोस्तों असम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करती है, साथ ही काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशन को अंजाम देती है। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी असम राइफल की होती है। जबकि युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करते हैं, साथ ही क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं। आर्मी LOC और LAC पर तैनात रहती है और चाइना पाकिस्तान से देश की सुरक्षा करती है। वहीं दोस्तों असम राइफल को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय कंट्रोल करता है। दोस्तों असम राइफल के डायरेक्टर जनरल को इंडियन आर्मी में से चुना जाता है, यानी इस फोर्स का ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास होता है और बाकी सारे कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होती हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना दुनिया की बड़ी सेनाओं में से एक है जो रक्षा मंत्रालय के अंदर यानी अधीन आती है। भारतीय सेना का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के टॉप कमांडर हैं। इसकी कमान थल सेना अध्यक्ष COS के पास होती है, जो एक 4 स्टार जनरल होता है। भारतीय सेना की प्रमुख जिम्मेदारियां राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना, बाहरी खतरों और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की रक्षा करना और अपनी सीमाओं के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और भारतीय सेना प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी बड़ी गड़बड़ी के दौरान बचाव अभियान चलाती है। भारतीय सेना में अधिकारी NDA और CDS के माध्यम से चुने जाते हैं और इस परीक्षा का आयोजन UPSC की ओर से किया जाता है। वहीं असम राइफल के ज्यादातर ऑफिसर इंडियन आर्मी से आते हैं, यानी इनके ऑफिसर को इंडियन आर्मी द्वारा चुना जाता है। अच्छा, इंडियन आर्मी की तरफ से आते हैं, होते हैं जो अफसर बनते हैं और उसके लिए आपको 13 साल से ज्यादा की सर्विस असम राइफल में देनी होती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है, जिसके बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं आर्मी और असम राइफल की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का काम अलग अलग होता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि असम राइफल और आर्मी में क्या अंतर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये दोनों हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर देते हैं।
तो इनके Okay, लिए कमेंट हाँ, बॉक्स में नेक्स्ट जय जो हिंद एक लिखना है। ना भूलें। वहीं दोस्तों अगर आप Okay. ऐसे और भी जानकारी जानना चाहते Thanks so हैं much. तो आपको हमारे चैनल पे मिल ओके Okay गाइस, guys, video is over. तो ये था एक छोटा सा वीडियो साम और आर्मी काफी और असम informative. राइफल का। यस इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा। Yes. मतलब ये कि हमें अभी तक यही फील होता था कि आर्मी असम में है। इंडियन ही आर्मी होगी, Yes. बट ये कि यहाँ पे एक Rifles राइफल भी आर्मी हैं के नाम यार। से एक जो है ना आर्मी फोर्स जो है वो वो काम काम करती कर है, रही है। बट वो ये है कि उसका कंट्रोल इंडिया की होता है, Yes. इंडियन आर्मी के ही कंट्रोल में होता है। This is So, amazing thing yes, यार। और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, देखो ना वो कैसे वो Yes. इधर लगा रहे थे, एक्शन करके दिखा रहे थे, मतलब उनके active. रियल, हाँ रियल जो थे ना, रियल सोल्जर थे। सो गाइस अमेजिंग था। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अगर लिंक आपके पास हो आप लोग लाजमी हमारे साथ share शेयर करें। कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखकर सच में काफी ज्यादा मजा भी आया और Yes. थोड़ी सी थिंकिंग एक डिफरेंट हुई यार कि जैसे एक राफेल आर्मी, क्योंकि हम इंडियन आर्मी ही समझते Yes. थे, बट है इंडियन ही लेकिन नेम डिफरेंट है, ये मतलब हम वो समझ एक डिफरेंट उसका एक टीम यस है। हाँ टीम ये है। कह तो सकते गाइस हैं। बहुत ज्यादा मजा है इस वीडियो को वॉच करके, आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और करना आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना है। तो हम अगेन नेक्स्ट न्यू वीडियो